मैं इस वक्त फाजिल नगर के जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ उनका नाम विश्वनाथ सिंह है। वह अलग अलग समय में 6 बार लगातार विधायक रहे हैं फाजिल नगर से। ऐसे में समाजवादी पार्टी में हैं और सपोर्ट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। लेकिन विश्वनाथ जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा में एक से बढ़कर एक नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। वैसे में आप एक अनुभवी नेता हैं, आपको लगता है कि मुकाबिल कर पाएंगे आप लोग? अब आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे मुकाबला हमने देखा ना हो। नेहरू जी का और इंदिरा गांधी का ज़माना हमने देखा है। और उस ज़माने में उनका एक छत्र साम्राज्य था। उस साम्राज्य का भेदन करने वाला ये नाचीज विश्वनाथ है। तो कैसे मानूं कि मैं बड़े नेता हैं। संजोग की बात है कि हम इतनी ही दूरी में रह पाए। हमको विश्वनाथ प्रताप जी ने कहा, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने हमसे कहा कि चलो दिल्ली। हमने कहा मैं माँ की अकेली संतान हूँ, मेरे पिता भी नहीं हैं, मर जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ रहने दीजिए, मेरी माँ को मारिए नहीं। तो मैंने देश की राजनीति के लिए वो दिल्ली ले जा रहे थे, मैं नहीं गया। इन नेताओं को मैंने देखा है, जिन्हें आप बड़ा नेता समझते हैं उनको मैं क्या कहूँ। आप मीडिया के आदमी हैं, इतने हल्के, इतने ओछे और इतने निठल्ले नेता हैं, इनका कोई स्तर है? मोदी जी की बोली सुनिए, जोगी जी की बोली सुनिए। ये कोई राजनीतिक शिष्टाचार तो इनमें है ही नहीं। हमको लगता है घरेलू और व्यक्तिगत संस्कार भी कोई इनका नहीं। ये गुंडा कहते हैं समाजवादी लोगों को। आप बताइए, आप देवरिया के रहने वाले हो, जोगी जी से कोई बड़ा गुंडा इधर है? सारे गुंडों की उत्पत्ति उन्हीं के यहाँ से हुई है। गुंडों का नाम मत रखाओ मुझसे, नहीं तो गुंडे नाराज़ हो जाएंगे मुझ पर। और ये कैसे, किस वृत्ति पर जीने वाले आदमी हैं, और इस तरह की बात उनके मुंह से निकलनी चाहिए। लेकिन उनके मुंह से जो निकल रहा है, जोगी जी के, जो मोदी जी के, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादियों को गुंडा कहते हैं। समाजवादी कहीं गुंडा हो सकता है? समाजवादी डॉक्टर लोहिया थे, गुंडे थे क्या? समाजवादी आचार्य नंद थे, गुंडे थे क्या? समाजवादी जयप्रकाश थे, गुंडे थे क्या? तो अब इनकी जुबान खराब है। तो ये बताइए कि जो सांप्रदायिकता का चक्रव्यूह है, जिसमें कि बार बार जाति धर्म आ जाता है, पश्चिम में चुनाव होता है तो कैराना आ जाता है, पूरब में चुनाव आता है तो कुछ कब्रिस्तान आ जाता है, फिर मंदिर आ जाता है, फिर इस तरह की जो चक्रव्यूह है वह भी तो चुनाव में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। यही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, लेकिन कहाँ धर्म है? धार्मिक आदमी कहीं इतना निष्ठुर, निर्दय और हत्यारा नहीं हो सकता जितने ये धार्मिक हैं। और धर्म किसे कहते हैं? जिसमें करुणा हो, जिसमें दया हो, जिसमें सहानुभूति हो, जिसमें समरसता हो, जिसमें इंसानियत हो, उसे धर्म कहते हैं। ये धर्म कोई भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सांप्रदायिकता की बू, जहाँ सांप्रदायिकता की बू है, जहाँ जातवाद, जैन धर्म, ईसाई धर्म, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, जो धर्म हो, अगर उसमें विभेद है आदमी का, तब तो वो धर्म है। आखिरी सवाल आपसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं फाजिल नगर से। हम तो समाजवादी हैं, हमारी पार्टी में आए हैं। उन्होंने 2 बड़ा काम किया है। एक तो भाजपा छोड़कर आए हैं इस पार्टी में, और दूसरा बहुतों को तोड़ के लाकर भाजपा को कमज़ोर किया है। भाजपा जाए
यह मेरा इरादा है। आप इतिहास समझ सकते हैं जिस तरह उन्होंने अपनी बात रखी, राजनीति की सूचिता पर जो महत्वपूर्ण बात कही, योगी मोदी की जुबान को लेकर जो बात कही, यह सब कुछ आज की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि ये बड़े से बड़े नेता मुद्दों को गायब करते जा रहे हैं और उन सवालों को सतह पर लाकर खड़े कर देते हैं जिनको कि राजनीति में एक समय में चर्चा करने पर बिलो द बेल्ट कहा जाता था, अस्तरहीन चर्चाएं कही जाती थी। शुक्रिया आपका बातचीत के। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।